भैया साइज ही नहीं बढ़ रहा। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, रोटी चावल गेनर पेनर सब ट्राई कर लिया, जो जिसने बताया वो सब ट्राई कर लिया। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखना। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपके वेट गेन में या आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है उनको क्लियर करने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। तो आज का हमारा एपिसोड है गेनिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, हम वेट गेन करना चाहते हैं, बल्किंग करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, मगर हमने सब करके देख लिया मगर कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मेरा एक ही आंसर रहेगा, ईट फूड। हम जिम में भी बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमारा वेट गेन नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज से ज़्यादा डाइट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। और बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं जब बात आती है मसल बिल्डिंग या वेट गेन। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा, मसल बिल्ड नहीं हो रहा या फिर बल्किंग नहीं हो रही। आज हम इन्हीं रीजंस के ऊपर बात करेंगे। तो पहला रीज़न है नॉट फॉलोइंग डाइट प्रॉपरली। मीन्स एक्चुअल आप वेट गेन या बल्किंग के लिए उतना न्यूट्रिशन, उतना खाना बॉडी को दे ही नहीं रहे हो। आपको लगता है आपने सब सप्लीमेंटेशंस ट्राई करके देख ली, सब गेनर्स यूज़ कर लिए, जिसने जो दिया आपने लिया, फिर भी गेनिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर आपको वेट गेन या मसल बिल्ड करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, सर मैम आपको डाइट करनी होगी। नॉट सिर्फ डाइट, आपको प्रॉपर डाइट करनी होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये 700 ml की बॉटल है। मैंने आपको कहा कि इसको 30 डेज़ में आपको फिल करना है। तो 700 का ml आपको अराउंड 23.3 ml पर डे आपको इसके अंदर वाटर फिल करना ही है। तो आपने फर्स्ट डे से स्टार्ट करा, आपने फर्स्ट डे इसके अंदर सेम 23.3 ml वाटर फिल किया जैसे आपको कहा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड डे आपने सेम 23.3 ml वाटर फिल किया, वेरी गुड। आपने थर्ड डे इसके अंदर 20 ml वाटर फिल किया, चलिए कोई नहीं। फोर्थ डे आपने इसके अंदर 23.3 ml वाटर फिल किया। फिफ्थ डे आपने इसके अंदर 15 ml वाटर फिल किया। सिक्स डे आपने इसके अंदर 20 ml वाटर फिल किया। सेवन डे आपने सेम 23.3 ml वाटर फिल किया। तो इस तरह करते करते आपके 30 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। तो 30 डे आई आपकी चेकिंग की बारी। तो आपने चेक किया तो इसके अंदर अराउंड 500 और 600 ml वाटर हुआ। आपने कहा नहीं सर मैंने तो इसके अंदर रोज़ वाटर फिल किया तो फिर भी क्यों नहीं हुआ। तो आपसे आंसर भी मेरा यही होगा कि सर मैम, फर्स्ट थिंग कि आपने एक सेट अमाउंट में वाटर को फिल नहीं किया, कभी कम तो कभी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को फिल किया है। इसी से रिलेटेड यही हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे वेट गेन और मसल बिल्ड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपने ट्रेनर के पास गए, आपने कहा सर मेरा वेट 60 kg है, मुझको बल्क अप करना है या वेट गेन करना है। तो उसने आपके अकॉर्डिंग आपका BMI निकाला, लेट इट बी आपका BMI और मेंटेनेंस कैलोरी है आपके 1500 के अराउंड। तो उसने आपको 2700 कैलोरी का डाइट चार्ट दिया। आपने सेम जिस तरह अभी एग्जांपल वाटर बॉटल का दिया था, तो आपने उसी तरह कभी 2200 कैलोरी ले ली, कभी 2500, कभी 2000, इसी तरह चलते रहे आप। तो आपका रिजल्ट भी यही आएगा कि आपका जो गोल है वो नहीं अचीव हो पाएगा। हमारा सेकंड रीज़न है नॉट इन कैलोरी सरप्लस। अगर आप वेट गेन या मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी सरप्लस में आना ही होगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत लोगों को देखा है कि अगर उनको दिन में 7 मील कंज्यूम करनी है तो वो थर्ड या फोर्थ मील तक पहुँचते पहुँचते फुल फील करते हैं, जिस वजह से वो अपना फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवन्थ मील स्किप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी कैलोरी प्रॉपर ट्रैक करनी है कि आप पूरे दिन भर में कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कैलोरी सरप्लस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। हमारा थर्ड रीज़न है हाइड्रेशन। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना होगा। एक एवरेज एडल्ट मेल में अप्रॉक्सीमेटली ओवर 60 to 63% वाटर होता है
और एक एवरेज एडल्ट फीमेल के अंदर ओवर 52 to 55% वाटर होता है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रही तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प आ सकते हैं, वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा और भी बहुत सारी डिसफंक्शनिंग बॉडी में हो सकती है। हाइड्रेटेड रखने से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, मसल बिल्ड में हेल्प करती है और आपकी स्किन प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। हमारा फोर्थ रीज़न है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे मसल बिल्ड या वेट गेन या बल्कअप करने के लिए, क्योंकि जिस एनर्जी की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है मसल बिल्ड करने के लिए वो आती है कार्बोहाइड्रेट से। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितनी भी कैलोरी पूरे दिन में कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 50 to 60% कैलोरी आपके दिन भर की आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी सरप्लस के नाम पर पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड एक्सेट्रा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें खानी स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए। ये करना बिल्कुल गलत है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा आने चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ कार्ब से, जस्ट लाइक ओट्स, राइस, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, बिकॉज हाई कार्ब हेल्प करता है हमारे एनाबॉलिक स्टेज में रहने के लिए। हमारा फिफ्थ रीज़न है ईट फूड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे सॉलिड फूड कंज्यूम नहीं होता या उस अमाउंट में खाया नहीं जाता, तो क्या करें, गेनर ले। गेनर में भी आपको शायद एक चीज़ मालूम हो या ना हो। जब आप गेनर लेते हैं तो आप एक स्कूप लेते हैं तो ये सोचते हैं कि आपका एक स्कूप इक्वल टू 1 सर्विंग, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। गेनर का सर्विंग साइज़ अलग रहता है कंपेयर टू वे एंड आइसोलेट। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो पूरा गेनर का डब्बा ख़त्म कर दिया। भाई कितने दिन में करा? एक गेनर की ऑलमोस्ट लमसम एक सर्विंग लगा लो आप 4 स्कूप या 5 स्कूप होती है, 100 या 150 ग्राम के आसपास। जब आप गेनर लेते हैं तो गेनर के फ्रंट लेवल पर इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता है, इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम फैट, इतने ग्राम कार्ब, तो वो 1 सर्विंग में होता है ना कि 1 स्कूप में। जब आप गेनर के अपने पीछे देखना लेबल पर लिखा हो बैक साइड पे, जहाँ का पूरा इनका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसके हिसाब से तो आपको 1 सर्विंग समझ आएगी कि 1 सर्विंग इक्वल टू 5 स्कूप, 4 स्कूप या 3 स्कूप। 4 स्कूप में वो 52, 53 या 50 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम कार्ब इतना ही होता है। तो हम किसी कोई स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रैंडम फिगर बात कर रहे हैं। तो वो 100 ग्राम का 1 सर्विंग में होता है, ना कि 1 स्कूप में। आपको एट अ टाइम वो उतना लेना ही होगा। अब आप बोलोगे खाया नहीं जाता, गेनर पिया नहीं जाता, तो आप ही बताइए वेट कैसे बढ़ेगा या फिर बॉडी कैसे बनेगी। अगर आपको बॉडी को बड़ा करना है तो उसके लिए आपको खाना ही खाना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव या कोई मनी ऑर्डर तो है नहीं जो ऊपर से पास हुआ और सुबह तक आपकी बॉडी बन गई। अगर कोई 10th फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर आपको उसको 20 फ्लोर तक पहुंचाना है तो आपको उसके अंदर ब्रिक्स, सीमेंट जो भी डालना है आपको डालना पड़ेगा, तो ही वो बिल्डिंग बनेगी। नहीं कि आप सोचेंगे 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो जाएगी, ये 20 फ्लोर की बिल्डिंग, मैं चाहता हूँ ये 20 फ्लोर की बिल्डिंग और सुबह तक ये 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सेम चीज़ इसी के साथ है। अगर आपका वेट 60 kg है, 70 kg है, 80 kg है, अगर आप चाहते हैं उसको 90 kg, 100 kg करना, तो उसके लिए आपको खाना पड़ेगा। खाने में आपको न्यूट्रिशन और फूड खाना पड़ेगा, और अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो आपको तो बहुत ही खाना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ सेंस मिला होगा, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।